हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। कल मैंने आपको 7 टाइप के यूनिट सेल्स बताए थे। अब इनकी एक एक करके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो क्यूबिक यूनिट सेल कैसी होगी? ये आपकी एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, तो इसकी लेंथ्स हैं, जैसे मान लो कि ये देखो 3 डायमेंशनल होती है। ये हो गई आपकी फर्स्ट लेंथ, जिसको मैं नेम दे देती हूँ ए, एंड दिस वन इज योर सेकेंड लेंथ बी। ये सारी है स्टूडेंट, और ये हो गई आपकी यहाँ सी। ठीक है, अब यहाँ के हमें एंगल्स नोट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा ये वाला, यहाँ दिस इज एंगल अल्फा एंड दैट एंगल बीटा एंड दैट द एंगल गैमा। अब हमने कल पढ़ा था जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके अंदर एंगल कैसे होते हैं, जो ए है उतनी ही बी है उतनी ही सी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, और एंगल क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा आपको। एक छोटा सा बॉक्स, कोई ऐसा बॉक्स जिसकी चारों लेंथ्स जो हो वो इक्वल हों। ठीक है, यानी कि जो यहाँ की लेंथ है वो यहाँ की, वही यहाँ की, वही यहाँ की, यानी कि उसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई सब कुछ एक समान हो, तो वो क्या आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो टेट्रागोनल आपकी इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगी। ठीक है, ए बी और सी, जिसमें आपकी ये लेंथ ए और बी यानी कि इस साइड से और इस साइड से तो सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन जो लंबाई होगी ना वो ज़्यादा रहेगी। लाइक एन इरेजर, जैसे एक इरेजर होती है ना, देखो इसकी इरेजर है जैसे। ठीक है, इसकी ये चीज़ और ये चीज़, ये तो छोटी अभी भी दिखा रही हूँ मैं, ये चीज़ और ये चीज़ जिसकी सेम हो लेकिन ये चीज़ ज़्यादा लंबी हो। ठीक है, तो वो इस केस में आएंगे। तो यहाँ पर एंगल मैंने आपको कल बताए थे। पहले लेंथ देख लेते हैं। यहाँ लेंथ क्या होती थी, ए और बी तो है सेम लेकिन नॉट इक्वल टू सी होती हैं। एंगल की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जो हमने पहले भी यहाँ देखा था एंगल आपका, ठीक है, और यहाँ पर एंगल जो बनेगा अल्फा, यहाँ बीटा, और यहाँ जो बनेगा एंगल वो होगा गैमा। तो जो एंगल रहेगा आपका वो ये रहेगा अल्फा बीटा और गैमा, 90 डिग्री का रहेगा, एंगल सेम रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऑर्थोरोम्बिक और जो ये आपने करवाई थी टेट्रागोनल, इसमें फ़र्क क्या है? तो वहाँ पर स्टूडेंट ये ए और बी यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम थी, यानी कि उसकी मोटाई और एक साइड वाली जो लेंथ थी ना, ये और ये दोनों सेम थी। ठीक है, लेकिन ये वाली सेम नहीं थी इधर वाली। लेकिन इस केस में तीनों की तीनों ही क्या होंगी, अनइक्वल, यानी कि ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है, तीनों की तीनों नॉट इक्वल है। ये फ़र्क है इसमें। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एंगल की, एंगल तीनों सेम है, यानी कि जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ, वही एंगल यहाँ, गैमा बीटा अल्फा, तीनों एंगल जो है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑर्थोरोम्बिक में। नेक्स्ट चलते हैं, तो मोनोक्लिनिक की बात करते हैं। मोनोक्लिनिक में देखो जो ये एंगल है ना, ये 90 डिग्री का नहीं होगा, जबकि ये 90 का है और ये 90 का है। ठीक है, इसका केस भी पढ़ा था आपने। अल्फा और गैमा तो है 90 डिग्री के, लेकिन बीटा जो है वो आपका 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, और साथ ही इसकी लेंथ्स की बात करते हैं तो कोई भी लेंथ जो है वो इक्वल नहीं होगी। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, यानी कि कोई भी लेंथ इक्वल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका। चले नेक्स्ट में, देखो बात करते हैं जब हम ट्राई क्लिनिक की, तो ट्राई क्लिनिक में कोई भी लेंथ सेम नहीं है। ये इस तरह से शेप है, थोड़ी इस तरह तिरछी। ठीक है, यानी यहाँ पर ए बी और सी कोई भी लेंथ आपकी इक्वल नहीं है। एक यही केस ऐसा है जिसमें ना तो कोई एंगल सेम और ना ही कोई लेंथ सेम। ठीक है, अल्फा बीटा गैमा तीनों ही 90 डिग्री नहीं होते। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपकी लेंथ है वो भी इक्वल नहीं होती। ये एंगल कौन सा था, गैमा बीटा अल्फा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। आगे बात करते हैं हम रोम्बोहेड्रल की। ठीक है, तो रोम्बोहेड्रल में देखो ए बी और सी, यानी कि ये और ये तो रहेंगी आपकी सेम। ए बी और सी यानी कि तीनों लेंथ्स जो हैं वो तो आपकी रहेंगी सेम रहेंगी, लेकिन जो एंगल है वो कोई सा भी 90 नहीं होगा। ये एंगल ये एंगल ये एंगल, वैसे तो ये तीनों एंगल सेम है लेकिन 90 नहीं है। ठीक है, अल्फा बीटा गैमा है तो सेम है लेकिन 90 नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हेक्सागोनल की। तो हेक्सागोनल में देखो ये पैटर्न बना रखा है मैंने यहाँ पर। ये आपका एक क्यूब है, क्यूब की जब शेडो बाहर की तरफ आती है, ठीक है, तो ये हेक्सागोनल की जो शेप ले लेता है। ठीक है, जिसके अंदर आपका ए और बी यानी कि ये वाली और ये वाली लेंथ तो सेम होती है,
लेकिन सी उसकी सेम नहीं होती, ठीक है। और इसके अंदर जो अल्फा और बीटा गैमा, ये अल्फा और ये बीटा जो एंगल होता है ये आपका सेम रहता है 90 डिग्री का, लेकिन जो ये वाला एंगल है यहाँ पर, ये गैमा का एंगल, ये बाहर की तरफ स्ट्रेच होने के कारण जो है ज़्यादा होता है, 120 डिग्री का होता है। तो स्टूडेंट ये मैं पॉज कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये सारी स्ट्रक्चर आप 2 बार बनाइए तभी आपको समझ आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए आगे करेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।